वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंदू राष्ट्र। मेरे प्यारे सभी भाई और बहनों, मैं स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती आपके बीच कुछ तथ्य रखना चाहूंगा, क्योंकि इस समय पर हम सभी संतों के जीवन के ऊपर एक खतरा मंडरा रहा है। और उसका कारण कौन है पता है? उसका कारण है इस देश के मीडिया के कुछ घराने जो विदेशी विरोधी, देश विरोधी ताकतों के हाथ बिक करके इस समय पर स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती को टारगेट करके और अन्य संतों को टारगेट करके उनकी हत्या का प्रायोजन जमा रहा है। उन्होंने एक चैनल है जिसका नाम मैं स्पष्ट तौर पर लेना चाहूंगा, एनडीटीवी। एनडीटीवी ने पूरा एक प्राइम टाइम नाम का एक चैनल, उसके चैनल पर एक शो आता है, उसमें स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती हेड स्पीचर है, इसका तमगा लगा करके, स्टिकर लगा करके मुझे जिहादियों के निशाने पर लाने की कोशिश की। और इसमें उसका जो सहयोग दिया है वो किसने दिया है? मोहम्मद जुबैर। मोहम्मद जुबैर को ने पूरी दुनिया आज जान चुकी है कि ये जो भारत इस समय जल रहा है, जो जिस प्रकार से नुपुर शर्मा जी के केस में, नवीन जिंदल जी के केस में देश के अंदर उन्माद को भड़काया गया सोशल मीडिया के माध्यम से, उसको भड़काने वाला कौन? वो एकमात्र नाम पूरी दुनिया और के मुंह पर है, मोहम्मद जुबैर, जिसने इस पूरे के पूरे प्रोपोगंडा को चलाया और उसको लोगों के बीच भड़काऊ बना करके पेश किया। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसमें इसके द्वारा भड़काने पर कई हिंदूवादियों का हत्या हो चुका है। और मैं कहना चाहता हूं सरकार से कि तुरंत सरकार ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई करे। हम ना तो कभी हेट स्पीच देते, मेरा काम संविधान का सबसे बड़ा प्रेमी मैं हूं, मैं मानवता का प्रेमी हूं। मेरा काम परम पूज्य बाबा अंबेडकर साहब का जो मिशन था, महिलाओं को अधिकार मिले, इसके लिए मैं कार्य करता हूं। माँ बहन बेटियों को उनका स्थान मिले समाज में, इसके लिए मैं काम करता हूँ। और जो मैंने अभियान चला रखा है घर वापसी का, उसमें हम किसी के ऊपर ये नहीं प्रेशर करते कि आप आओ आओ आओ। वे खुद तड़पती हैं। हलाला, ट्रिपल तलाक, मुद्दा, मिस्यार, इससे पीड़ित जो बच्चियां हैं, बहनें हैं, माता हैं, वो हमारे पास स्वतः आती हैं, हम उनके पास नहीं जाते। और वो संख्या बहुत बड़ी मात्रा में हो रही है। घर वापसी का काम बहुत तेजी से फैल रहा है। इससे तिल मिला करके यह जो देशद्रोही गैंग है, यह जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, यह जो राष्ट्र विरोधी गैंग है, इनके पेट में दर्द उठा और इन लोगों ने हमें टारगेट पर ले लिया। स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती की हत्या के लिए यह पूरा का पूरा देश विरोधी गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग, वामी कोंगी, इस प्रकार का जो पूरा गैंग है, यह हमारे पीछे लग चुका। अब मैं आप सभी हिंदू भाइयों और बहनों से विनम्र निवेदन करूंगा कि अब आपकी जिम्मेदारी है कि सन्यासी के इस आंदोलन अभियान को अपना अभियान बना लें। सब जब जमीन पर घर वापसी के कार्यक्रम में लग जाएंगे तो इनकी हैसियत नहीं रहेगी और सच बोलने लग जाइए, वरना आज जो पत्थर सड़कों पर फेंक रहे हैं, वे पत्थर कहां कहां पहुंच जाएंगे और वे पत्थर कब ग्रेनेड में बदल जाएंगे आपको पता भी नहीं पड़ेगा। ये प्रैक्टिस ऑफ गजवाए हिंद है। ये एक प्रकार का एक्सपेरिमेंट है, किस प्रकार से मोरल को बढ़ा दिया जाए आम जनता के भड़का करके, किन के, उन लोगों के जो शांति दूत बने हुए, गला काट देंगे, सरतन से जुदा कर देंगे, इस प्रकार की तकरीरें जब हुई है, नुपुर शर्मा जी से मुजरा करा लेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, इस प्रकार की गंदी बातें, इस देश की माँ बहन बेटियों की अस्मत लूट लेंगे, चौराहे पर लटका दिया पुतला बांध करके, आजाद भारत, लोकतांत्रिक भारत, जबकि इस देश के अंदर न्यायिक व्यवस्था है जिसमें नुपुर शर्मा जी के ऊपर, स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती यानी कि मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज करवा दी इन लोगों ने। सर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली, अब वो आगे का कार्रवाई कर रही है, तो बोल रहे कि नहीं जेल में डालो। किस कानून के तहत हमें उठा करके जेल में डाल देंगे साहब? पहले कार्रवाई हो जाने दो, पहले जांच हो जाने दो, पहले पड़ताल हो जाने दो, उसके बाद में पुलिस करती है हर किसी को उठा करके। ऐसे तो यह शरिया लागू कर रहे हैं इनडायरेक्टली गेम ऑफ शरिया ये खेल चुके हैं। ये यही तो कर रहे हैं, ये हम सभी के साथ खेल रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि इन पर एफआईआर करो, एफआईआर कर ली तो बोले जेल में डालो, जेल में डालने के बाद बोल रहे हैं कि हम सरतान से जुदा कर देंगे। कमलेश तिवारी जी के साथ क्या हुआ? कमलेश तिवारी जी को इस देश की न्यायिक व्यवस्था ने 9 महीने तक जेल के अंदर रखा, उन्हें 9 महीने तक जमानत नहीं दिया। उसके बाद तो इन लोगों ने उनका गला काट दिया। किशन भरवाड़ के साथ क्या हुआ? एफआईआर कर दिया, उन्होंने माफी मांग लिया, उसके बाद उनकी हत्या कर दी। हर्षा हिंदू के साथ क्या हुआ? एक फेसबुक पोस्ट के लिए उनके ऊपर जिस प्रकार से कृत्य करके उनकी हत्या कर दी, इसी प्रकार से टारगेट कर रहे हैं। तो यह लोग एक हाथ में संविधान और दूसरे हाथ में लेकर के घूम रहे हैं, गली गली, शहरों शहरों, गांव गांव, नगर नगर, घर घर।
यह लोग प्रैक्टिस ऑफ ये जो शरिया होती वो कर रहे हैं। और इसीलिए मैं भारत सरकार से विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे इन्हें भड़काने वाले लोगों को तुरंत अरेस्ट किया जाए। मौलाना जितने भी हैं, मुफ्ती जितने भी जो भड़का रहे हैं, तकरीरें कर रहे हैं, इस देश के अंदर एक दिन आता है सप्ताह में शुक्रवार का, उस दिन पर ही क्यों विशेष तौर पर इस देश के अंदर आगजनी हो रही है। इस देश के पुलिस वालों को मारा, मिलिट्री को मार रहे हैं, आम जनता को मार रहे हैं। स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती का सर तन से जुदा कर देंगे, नुपुर शर्मा जी का इज्जत लूटने का बात, और अन्य संतों के साथ जिस प्रकार की ये कृत्य कर रहे हैं, उसके पीछे का मुख्य एक कारण है इस देश के अंदर प्रेशर करना कि हम हमारा मजहबी उन्माद चालू रखेंगे। कब तक? जब तक इस देश का हिंदू प्रेशराइज हो करके यह देश नहीं छोड़ देता। यह है इनका खेल। तो मैं आप सभी हिंदुओं से कहना चाहता हूँ कि जाग जाओ और जाग जाओ, नहीं तो भागना पड़ेगा आपको। और अब भागने के लिए आपको शरण देगा कौन? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, ईरान, यहां से तो आप लोग सीधे भारत में आ गए। अब भारत से कहां जाओगे? आपकी आबादी भी इतनी है, आपकी स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं है कि आप अन्य देशों में जाकर के शरणागति कर लेंगे। कोई नहीं देने वाला शरण हिंदुओं को। मैं कहना चाहता हूँ जाग जाओ मेरे भाइयों और बहनों, लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, लेकिन अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाना सीख जाइए। और यह भारत बहुत कुशल नेतृत्व के अधीन चल रहा है। हमारे देश का नेतृत्व, हमारी सरकार जो बहुत प्यारी है, मैं मोदी जी को बहुत प्यार करता हूँ। उनके लिए हमारे शरीर का अंतिम बूंद तक, मोदी जी के लिए मैं सब कुछ करने के लिए, कुर्बानी बलिदान देने के लिए हम तैयार हैं। तो मोदी जी बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, लेकिन जमीन पर इस देश के लोगों को तैयार होना होगा, मानसिक मोरल रूप से मजबूत होना होगा, और मजबूत होकर के अपनी बात कहनी पड़ेगी। और इस देश को घोषित तरीके से, संवैधानिक तरीके से इस देश को ऐसी स्थिति में ला करके रखना है जहां पर कोई भी इस प्रकार के उन्मादी उपद्रवी तत्व आंख उठा करके ना देख सके। और मैं फिर कहना चाहता हूं, जिस प्रकार से रवीश कुमार जी, आदरणीय रवीश कुमार जी, आपने मुझे बदनाम किया, बहुत गलत किया। मैं तो सन्यासी हूं, मैं तो आपके अच्छे कुशल की काम नहीं करता हूं। मोहम्मद जुबैर भाई, मैं आपने इतना मुझे अपमानित किया, आपने इतना मुझे लोगों के बीच मुझे प्रस्तुत करके मेरी हत्या के लिए लोगों को उकसाया, फिर भी मैं आपसे प्रेम करता हूँ। आपके परिवार की, आपकी माँ, बहन, बेटियों, सबकी कुशल भविष्य की कामना करता हूँ, क्योंकि मैं सन्यासी हूँ। मेरा काम है अच्छे और उज्जवल भविष्य की कामना करना। लेकिन मोहम्मद भाई गलत है, जुबैर भाई ये गलत है, आरफा दीदी, अप्पी, ये बहुत गलत किया आपने। जिस प्रकार से आप अपमानित कर रही है, एक ही वर्ग को टारगेट कर रही, ये बहुत गलत है। रवीश जी को परमात्मा सद्बुद्धि दे और वे इस प्रकार के देश विरोधी तत्वों के साथ मिलकर के इस देश के खिलाफ षड्यंत्र ना करें, ऐसी परमात्मा से मैं कामना करता हूँ। और यह देश बाबा साहब के संविधान से हमेशा चलता रहे, यह देश लॉ से चलता रहे, इसके लिए मैं परमात्मा से कामना करता हूँ। और आप सभी से कहता हूँ जाग जाइए और घर वापसी मिशन से जुड़ जाइए। हमारे कार्यक्रम को अधिक से अधिक सहयोग प्रदान करें। आपके सहयोग से अभियान घर घर पहुँच जाएगा। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंदू राष्ट्र। हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और लाइक करें, कमेंट्स करें। अधिक से अधिक संख्या में हमारे वीडियो लोगों तक पहुंचाएं। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंदू राष्ट्र।